हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपका ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रहा है, तो मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको प्रकाश के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे फिजिक्स का पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा थोड़ा डिटेल में। चलिए, तो अपनी कापी किताब निकाल लीजिए। चलिए, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम प्रकाश किसे कहते हैं हम। चलिए, यहाँ पर प्रकाश इसकी अंग्रेजी होती है लाइट। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। हो गया यहाँ पे। चलिए, अब अगली बात देखते हैं। वस्तुएं दिखाई देती है, मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जिस दिन डेमो क्लास मैंने आपको दिया था। तो चलिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आगे चलिए हम प्रकाश का परावर्तन सीधे। मैं आपको यहाँ पर मेन टॉपिक बताऊँगा केवल, क्योंकि जब उसके बाद फिर ऑफलाइन कोचिंग चलेगी तो उसके बाद मैं आपको फिर से पूरा डिटेल में बताऊँगा, उसका फिर से रिविज़न होगा। तो चलिए, आज चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन। ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब देखा होगा या आपने कभी किया होगा, आप लोग क्रिकेट खेलते ही होंगे, जब आप क्रिकेट की बॉल को किसी दीवार के सामने फेंकते हैं, किसी दीवार पर फेंकते हैं, तो वह बॉल पुनः वापस लौट के आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वही कंडीशन केवल प्रकाश में ही होती है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ये आपतित किरण है, इसको मान लीजिए दीवार है। अब बॉल को मान लीजिए प्रकाश, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हुआ यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है या आकर उस पर पड़ती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें अब क्या होगा, ये आपका क्या है, आपका ये परावर्तक पृष्ठ है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण मतलब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, इस बिंदु पर आपतित हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पर आपतित किरण किसे कहेंगे, जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि उसी अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए पुनः अपने माध्यम में वापस लौट गई। अब जो प्रकाश की किरण आपतित होकर अपने माध्यम में पुनः लौट जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, हम परावर्तित किरण। उसी को परावर्तित किरण कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आपतन बिंदु पर हम कोई अभिलंब खींच दे दी। यदि हम आपतन बिंदु पर कोई अभिलंब खींच दें, तो उसे आपतन बिंदु पर कोई लंब खींच दें, सॉरी, अब आपतन बिंदु पर लंब खींच दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। समझ में आ गया, उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्लियर हो गया।
यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश की जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरणें, देखिए सॉरी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है उसे मैं, चलिए यहाँ पर अब जो प्रकाश की किरण पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। यदि हम आपतन बिंदु पर कोई लंब खींच दें तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब खींच कहेंगे। तो यहाँ पर चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये तो हो गया परावर्तक पृष्ठ, और ये हो गया क्या हमारा आपतित किरण, और ये हमारा क्या हो गया परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया अभिलंब, और ये हो गया क्या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है, मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। इसी प्रकार अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगा यहाँ पर कि आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ये हो गया हमारा पूरा प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक बार फिर से नोट्स बना लीजिए आप लोग, कापी किताब तो रेडी किए होंगे आप लोग। चलिए लिखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन का हेडिंग रहेगी आपका प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसमें लिखिए आप, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से आकर टकराती है, अपारदर्शी पृष्ठ से आकर टकराती है, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नोट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप फिगर बना लीजिए, मैं आपका फिगर बनाने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा बढ़िया सीधा लाइन खींचेगा, मेरा लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है। तो चलिए ये क्या है, हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, आप मतलब परावर्तक पृष्ठ है, इसे आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं। तो ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, ये क्या है अभिलंब, और इसे क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु कहेंगे। हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर बना लीजिएगा कोण आई, कोण आर। यही क्या है हमारे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया। चलिए अब लिखते हैं, अब हेडिंग डालिए आपतित किरण। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, आपतित किरण। पहली हेडिंग क्या रहेगी हमारी, आपतित किरण। हो गया यहाँ पर। तो इसमें लिखिए प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। हो गया यहाँ पर। मतलब क्या हुआ है हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण
परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। हो गया यहाँ पर। चलिए आप अगली हेडिंग परावर्तित किरण। नहीं, यहाँ पर परावर्तित किरण से पहले आप डालिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए आपतन बिंदु डालें। इसमें आप लिखिए कि प्रकाश की जब आपतित किरण, यहाँ पर लिखिए आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हो गया यहाँ पर। चलिए अब अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। नोट्स बनाते रहिए, जब ऑफलाइन कोचिंग होगी तो मैं आपका सारा नोट्स चेक करूँगा। अब लिखिए इसमें प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या आता है? अभिलंब। अगली रीडिंग हमारी क्या रहेगी? अभिलंब। अभिलंब। यहाँ पर लिखिए अभिलंब में आपतन बिंदु के लंबवत खींची, आपतन बिंदु के अभिलंबवत, आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई रेखा, अभिलंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है? आपतन कोण लिखिए आप। अगली हेडिंग आपतन कोण। आपतन कोण मैंने आपको ये सब समझा दिया है, बस आपको मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स आपकी बनवा रहा हूँ। चलिए लिखिए यहाँ पर आपतन कोण क्या था हमारा? ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसके बीच जो बना कोण होता है आपतन कोण, इसके बीच जो बना कोण होता है अपवर्तन कोण। लिखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया। चलिए अब अगली हेडिंग है परावर्तन कोण लिखिए। परावर्तन कोण। एक मिनट, आप आपतन कोण के हेडिंग में जो डाले हैं उसमें लिख लीजिए आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी लिख लीजिए।
चलिए अब परावर्तन कोण की हेडिंग डालिए। चलिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ। ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और इसके बीच बना कोण को आप परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया। यहाँ पर लिखिए परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। यहाँ पर चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम। आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा पूरा। चलिए परावर्तन का नियम कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, और इसके बारे में आप पढ़ के आइए। अगर आप पढ़े रहेंगे पहले से ही तो मैं जब जो बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश पढ़ाया मैंने, प्रकाश का परावर्तन, उसका नोट्स आप ग्रुप में भेजिए। अगर आपको परावर्तन के बारे में और कोई भी जानकारी हो तो वो आप भी लिख सकते हैं नोट डालकर। जो आपके पास अच्छी जानकारी हो उसको आप लिख सकते हैं। चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।